यसुम मसीह नासरी के अजीम और जलाली नाम में मैं आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ खुदा के प्यारे और खून खरीदे बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम इस वीडियो पैगाम के ज़रिए से सीखने वाले हैं। ये मैरिज लाइफ के ऊपर हमारा दूसरा वीडियो पैगाम है। हम बुजुर्ग आदम और माँ हवा की ज़िंदगी के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो हमें शादी की अहमियत इसी बात से वाज़ेह हो जाती है कि बाइबल मुकद्दस का आगाज़ एक शादी से होता है, आदम और हवा की। बाइबल मुकद्दस का इख्तिताम बर्रा और कलीसिया की शादी पर होता है, यानी कि बाइबल का इख्तिताम और बाइबल का आगाज़ शादी से होता है। और हुजूर अनवर की मोजज़ाती खिदमत का आगाज़ भी एक शादी से होता है। आप काना गलील में हैं और तारीख बताती है उस वक्त काना गलील की जो मै थी वो बड़ी मशहूर मै थी। और आपने उस शादी में मै ख़त्म होने के बाद जो है वो एजाजी तौर पर मुजज़ाती तौर पर पानी को मै के अंदर तब्दील किया और उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। बाइबल ऐसा बताती है कि खुदावंद खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया और छठे दिन हमारे जय्यद को बनाया जिनका नाम आदम है। खुदावन ने एक मट्टी को साना और आदम का एक पुतला बनाया। और बाइबल में लिखा है मशरिक की तरफ अदन में बाग लगाकर उन्हें वहां पर रखा। मगर आप सब जानते हैं आदम को रखने के बाद ऐसा नहीं था कि फौरन हवा बना दी गई थी। न्यूमरोलॉजी के मुताबिक माँ हवा बुजुर्ग आदम से तकरीबन 15 या 10 साल छोटे थे। ये बात याद रखिएगा। फिर उनकी तख्लीक हुई है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ज़मीन पर पैदाइश 5 किस्म की है। पहले नंबर पर आदम की पैदाइश जो मिट्टी से लिया गया। दूसरे नंबर पर आदम से हवा की पैदाइश जो उनकी बसुइयों से ली गई। और तीसरी आदम और हवा के मिलाप से पैदाइश कायम की, जैसे हम पैदा होते हैं उसूल तौलीद से। और चौथी पैदाइश यसु मसीह की पैदाइश कमारी से। और पांचवी पैदाइश नई पैदाइश जिसके बारे में लिखा है जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। मगर अगर हम बाइबल मुकद्दस का बागौर मुताला करें तो बाइबल ऐसा बताती है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में बाग लगाया। हवा आदम से 15 साल छोटी थी, ये बात याद रखिएगा। बाइबल ऐसा बताती है ये जो अदन है ये ऑलरेडी जगह का नाम है, क्योंकि अदन में बाग लगाया और ये ऑलरेडी जगह का नाम है। वहां पे खूबसूरत बाग लगाया गया और हमारे जय्यद को वहां पर रखा गया और कहा गया कि तू इस बाग की बागबानी करेगा, निगहबानी करेगा। और उनको बाकी जो है वो काम सौंप दिए गए थे। मगर खुदा के लोगों, बाइबल ऐसा बताती है कि खुदावंद खुदा ने बुजुर्ग आदम को ज़मीन की मिट्टी से बनाया। और आदम का जो मतलब है वो है लाल मिट्टी। बाज़ उलमा इकराम का ख्याल है कि लाल मिट्टी जो है इस तरह से हुई है कि उस मिट्टी को गूंदने के लिए खुदावंद खुदा ने बर्रे के लहू को इस्तेमाल किया, क्योंकि लिखा हुआ है अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा। ये कुछ बेसिक्स बातें हैं आदम के ताल्लुक से। हम अगले वीडियो पैगाम के जरिए से देखेंगे कि माँ हवा की जो है वो तख्लीक कैसे हुई है और खुदा किस तरह उनकी शादी के इस फरीज़ा को सर अंजाम देता है। खुदा आपको बरकत दे। हमारे अगले वीडियो पैगाम का इंतज़ार करें ताकि आप मैरिज लाइफ को सीख सकें और खुदा के नाम को दिला उसी के नाम में। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।